हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक का, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनमें भी आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिल सकता है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वी डिवाइड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन दे आर, यानी कि जितने भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया कि ऐसे काम जिसको कि हम लोग यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंट्री का जीडीपी है और जो यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके साथ ही साथ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, इन सभी को यदि हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं किसी काम को करके, तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। यानी कि वो सारा काम जिसके बदौलत हमारे इकोनॉमी का जीडीपी बढ़े, जीएनपी बढ़े, हमारे देश का तरक्की हो, है ना, वो हमारा कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम लोगों ने क्या किया है, इनको 8 अलग अलग डिवीजन में बांट दिया है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को। सबसे पहला हमारा है इसमें एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी, ये भी हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। उसके बाद माइनिंग एंड क्वेरिंग, यानी कि खोदना, फिर से उसमें से कुछ निकालना। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोयले का, है ना, माइनिंग एंड क्वेरिंग का आप ले सकते हैं। कुछ चीज़ को खोदना, वहाँ से कुछ निकालना, ये भी हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि कहीं पे पेट्रोलियम पाया गया, तो पेट्रोलियम को आप खानेंगे, उसको निकालेंगे वहाँ से, है ना, तो माइनिंग एंड क्वेरिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, उसको बनाना, उसको नया रूप देना, वो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, बिजली, गैस और पानी का सप्लाई, ये भी हमारा किस में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आएगा। कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण, कंस्ट्रक्शन करना, ये भी हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत ही आता है। ट्रेड, यानी कि व्यापार, है ना, कुछ खरीदना कुछ बेचना, ये भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इससे भी हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ता है ना। आगे ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, यानी कि स्टोर करना, इकट्ठा करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, इसमें भी हमारा इसमें अर्निंग होता है, तो ये भी हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है। और लास्ट है हमारा सर्विसेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर्विसेज में हो गया टीचिंग, टीचर अपना पढ़ा रहा है, डॉक्टर अपना डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियर अपना इंजीनियरिंग कर रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या एक सर्विसेज है। यदि मैं आपको अभी पढ़ा पा रहा हूँ तो ये हमारा क्या है, सर्विस है। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि हमारे इंडिया का खास करके हमारे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, है ना, जिनको कि हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अपने इकोनॉमी के जीडीपी को बढ़ाने में, जीएनपी को बढ़ाने में, वो सारा का सारा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने 8 इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा हुआ था। एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए उसके बाद फिर हमारा है ऑल दी वर्किंग पर्सनस इंगेज इनटू 3 मेजर सेक्टर। देखिए, जो भी इंसान काम करते हैं, जो भी इंसान कुछ काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ा रहे हो, चाहे वो खेतों में काम कर रहे हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वो किसी भी जगह पे काम करे, वो मेनली 3 मेजर सेक्टर में ही काम कर रहे होते हैं, है ना। इन तीनों में से किसी एक में वो काम कर रहे होते हैं। कोई भी यदि इंसान काम कर रहा है तो उसका काम इन्हीं 3 मेजर सेक्टर में से किसी एक का होगा, है ना। और हमारे पास 3 मेजर सेक्टर है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद फिर हमारा है सेकेंडरी सेक्टर, और उसके बाद फिर हमारा है सर्विस सेक्टर। तो इन तीनों के बारे में भी हम लोग डीप स्टडी करेंगे, यानी कि हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर यदि कोई इंसान काम कर रहा है तो उसका काम किस सेक्टर में गिना जाएगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या सर्विस सेक्टर में, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से कर लेंगे, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।